हरियाणा बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है 4 मार्च को और फिजिक्स के पेपर में वही स्टूडेंट पास होगा जिसको ये 4-5 बातें पता होंगी जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर है आप लोग खुद जाकर गूगल पे सर्च करिए CBSE 12th फिजिक्स पेपर। भाई आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे कि उनका पेपर कितना हार्ड आया था और किस प्रकार से क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए फिजिक्स का नेचर ही ऐसा है, इसके अंदर जो है आपके क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं। तो आज की वीडियो में चाहे किसी स्टूडेंट को जो है पास होना है, किसी को सिर्फ अच्छे नंबर लेके आने हैं 70-80% के आसपास, या फिर बनना है किसी को टॉपर, उन सब के लिए जो है कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा कि भाई किस स्टूडेंट को क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई जिनके अंदर फिजिक्स के अंदर जो है उनके कंपार्टमेंट आती है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ भाई, अवेयर कर रहा हूँ पहले ही, ताकि आपको वो चीज़ें पता चल जाए जो आपको पढ़नी है। आप जो है फालतू के टॉपिक्स ना पढ़ें, जो पेपर जिनमें कभी यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं आते उन टॉपिक्स पे आप टाइम वेस्ट ना करें। इसीलिए आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेना। मैं आज आपको बताऊंगा भाई कौन कौन से टॉपिक से जो है हरियाणा बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का पेपर बनने वाला है और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पेपर के अंदर सेम टू सेम आ सकते हैं। आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो मेरे साथ तो भाई फिजिक्स के पेपर में तो आप पास हो जाओगे और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें बताऊंगा भाई उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, लास्ट के अंदर जो है आपके लिए सरप्राइज भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो HBSE 12th फिजिक्स। अब देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई। ये जो टॉपिक्स हैं भाई पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं टॉपिक से बनने वाला है, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे बड़े क्वेश्चंस हो, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इन टॉपिक्स को पक्का कर लेना सबसे पहले। क्वेश्चंस जो है वो तो बदल भी सकते हैं लेकिन टॉपिक्स नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए गॉस लॉ है, उसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लेना, कूलम्ब्स लॉ हो गया। इसके अलावा देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका जो है पूरा डेरिवेशन मत करना। इसके अलावा सेल कॉम्बिनेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है डायरेक्ट आ सकता है। किरचॉफ्स लॉ जो है डायरेक्ट आ सकता है। बायो-सावर्ट्स लॉ डायरेक्ट आ सकता है। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया। इसके अलावा हम आगे बात करें तो आगे आप देख सकते हो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इनके यूज़ और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनके बारे में पढ़ लेना। लेंस मेकर फॉर्मूला कर लेना। हाइजेंस प्रिंसिपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी कर लेना। वेव फ्रंट का क्वेश्चन बन सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स है, देखिए वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, कई बार ये पूछ ली जाती हैं। घबराओ मत भाई, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है ये। कई टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनके अंदर से भी टॉपिक्स जो है यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं तो इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर लास्ट वाली यूनिट में P टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लेना, जंक्शन डायोड पढ़ लेना और रेक्टिफायर के बारे में पढ़ लेना। तो ये आपकी जो है पूरी फिजिक्स जो है सिर्फ इन टॉपिक्स में सिमट गई है भाई, पूरी फिजिक्स। अब लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई ये जो PDF रहेगी ये एवरेज स्टूडेंट से लेकर टॉपर तक के लिए रहेगी। तो इसके अंदर जो है देखिए जिनसे ज़्यादा नहीं होता, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है ना भाई तो इन टॉपिक्स को पढ़ जाओ। लेकिन अब हमें तो भाई अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो फिर आगे चलो। जिनको अच्छे नंबर चाहिए, मतलब एक तो पास हो गई सिर्फ भाई 33, 35, 36 नंबर बन जाएं, एक जिनको जो है 50, 60, 70 तक चला जाए भाई, सही सही नंबर बन जाए। तो नीचे फिर और कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं, इन टॉपिक्स को भी करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और आधे से ज़्यादा तो ऊपर वाले ही टॉपिक्स हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो गॉस लॉ यहाँ भी दे रखा है, ऊपर भी था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दिया है, समझ गए। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में हो गया, ईडी करंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, समझ गए। तो ये टॉपिक्स भी कर ले भाई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जिनको लेके आने हैं एकदम अच्छे नंबर, बिल्कुल 90 के आसपास जो है जिनको स्कोर करना है, और जो है जिनको ये चाहिए कि भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट देख सकते हैं जो क्वेश्चन है ये, चाहे उनको पास होना है, चाहे अच्छे नंबर लेके आने हैं, चाहे बिल्कुल टॉपर बनना है, सभी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले टॉपिक्स के ही ये क्वेश्चन है। तो PDF के पेज देख के मत घबराना। और पेज तो यहाँ तो मैं 4 ही दिखा रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में PDF मिलेगी उसमें 94 पेज हैं। अब तुम सोचोगे भाई 94 कैसे पढ़ेंगे? अरे भाई सॉल्यूशन भी दिए हैं, सॉल्यूशन भी दिए हैं तुम्हारे भाई ने, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन तो जो है देंगे तो भाई पेज तो बढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं देता तो 4 पेज की ये PDF दे देता, फिर तुम जो है सॉल्यूशन ढूंढते घूमते। तो इसलिए जो है सॉल्यूशन भी हमने दिए हैं। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें भी प्रैक्टिस करने हैं, उनके सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब देखो PDF डाउनलोड करने से पहले अभी रुक जाओ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बतानी है भाई।
तो यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पक्का आ सकते हैं, तो जिनको जैसे पास होना है या फिर सिर्फ अच्छे नंबर लेके आने हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन जिनको भाई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आने हैं उनको तो सारे ही करने हैं। तो यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, छोटी सी टर्म है, बहुत बार पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन तो भाई आती ही आती हैं। यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाली दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसकी एसआई यूनिट का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। अभी कि ये क्वेश्चन देखो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग कंडक्टर आई इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के ऊपर वेक्टर का साइन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको रीजन देना है, ए डोप्ड सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, तो आगे ये देखो और भी दे रखे हैं, रीजन देने हैं इनके। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखो, नेम एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द फ्रिंज विड्थ इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिपेंड। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, डिफरेंस बताना है इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर भाई क्या आएगा बताओ मुझे, इनसे बाहर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आरएल सर्किट का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इनको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लेना। सिर्फ वैल्यू बदलेंगी, अगर ये क्वेश्चन आए तो वैल्यू बदलेंगी। जैसे यहाँ पर 0.25 है, अब पेपर में 0.40 आ सकती है, 0.15 हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे आप देख सकते हो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। एक भाई कह रहा था भाई ये डिलीट है, डिलीट नहीं है भाई, एसी जनरेटर और ये है भाई पेपर में, ठीक है। साइक्लोट्रॉन डिलीट है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल और टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो है एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी के ऊपर। तो सारी चीज़ें लिख दी भाई, हर एक स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें लिख दी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें लिख दी। आगे देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखो एक, व्हाट इज वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ वाला है ऊपर वाला। इसके अलावा एम्पियर सर्कुटल लॉ और फैराडे लॉ, देखो जितने भी लॉ हैं आपके उनको तो पक्का करना ही करना है भाई, ये तो जो है कॉमन सेंस की बात है, वो तो आ सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का भी क्वेश्चन है। इसके अलावा आरएमएस वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। अब नीचे कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, देखो अलग अलग तरीके से पीडीएफ को तैयार किया है भाई, कि जिसको थोड़ा करना है वो थोड़ा कर ले, जिसको भाई और ये कर लिया मान लो और अभी टाइम बचा हुआ है तो इनको भी कर लो, समझ गए। और जिनको भाई टॉपर बनना है उनको तो पूरी की पूरी पीडीएफ करनी पड़ेगी। सिर्फ 4 पेज की पीडीएफ है, लेकिन इनके सॉल्यूशन भी दिए हैं तो वो पीडीएफ बन गई है लगभग 90+ पेज की। तो घबराना मत पीडीएफ देख के कि भाई इतनी बड़ी पीडीएफ कैसे पढ़ेंगे। मैं तो क्या करता भाई, मैं तो 4 पेज की दे देता, लेकिन फिर तुम्हें उसके आंसर ढूंढने पड़ते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर का हो गया, बायो-सैवर्ट्स लॉ हो गया। देखो चीज़ें वही हैं, बार बार वही चीज़ें कैसे रिपीट होके आ सकती हैं, इसलिए ये इतने क्वेश्चंस लग रहे हैं। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना भाई, सिर्फ 50 टॉपिक्स हैं, उन 50 टॉपिक्स के ही घुमा घुमा के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्योंकि भाई आपको पता है फिजिक्स 12th सीबीएसई का पेपर कितना हार्ड आया था, उनका भी पंगा हो गया, इधर तुम्हारे हरियाणा बोर्ड का पंगा हो गया 10वीं का, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, मैं तुम्हारी तैयारी बिल्कुल एकदम टॉप करवाना चाहता हूँ कि हर एक प्रकार से क्वेश्चन आए तो तुम कर दोगे भाई। इस पीडीएफ में तुम्हें हर एक प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चंस लिखे गए हैं कि कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है डी ब्रोगली वेव हो गया, एलईडी फोटो डायोड के बारे में भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ईएमएफ का क्वेश्चन देख सकते हो, वाटरलेस करंट एक छोटी सी चीज़ है, वाटरलेस करंट कई बार पूछ ली जाती है। तो ये ओवरऑल है। इसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, इसलिए ऊपर दिए गए टॉपिक्स को पक्का कर ले भाई, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू कहाँ पर किस टॉपिक से आ सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, ये वैसे लिखे थे हाथ से, तो ये थोड़े आडे वाडे हैं, देख लेना भाई, ठीक है। ये देख सकते हो F=Q(V)(B) हो गया, ठीक है, λ/V हो गया, तो ये मैंने लिख दिए हैं भाई, समझ गए। इसके बाद भाई आगे मैं अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आगे जो है सॉल्यूशन है भाई, वो अपना खुद डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ 4 पेज की पीडीएफ है,
लेकिन जिनको सॉल्यूशंस भी चाहिए उनको फिर ये जो है 90 पेज की लगेगी भाई। 90 पेज हैं, पूरी की पूरी डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना भाई, ठीक है। मैंने सोचा यार बच्चे कहाँ ढूंढते फिरेंगे अब इनके सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। लेकिन घबराओ मत, सिर्फ 50 टॉपिक हैं, सिर्फ 50 टॉपिक, कुछ नहीं है। उस 50 में से जिनको सिर्फ पास होना है कोई भी 15-20 कर लो। उस 50 में से जिनको सिर्फ अच्छे नंबर लेके आने कि भाई सही नंबर आ जाएं, तो भाई 50 में से 30 से टॉपिक कर लो। लेकिन जिसको जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है 1 नंबर का पेपर करना है वो फिर ये 50 के 50 करने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ 50 क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ के पेज से मत डरना। फिर से कह रहा हूँ भाई, मुझे पता है कमेंट्स आएंगे भाई इतनी लंबी पीडीएफ, ठीक है। अब उनके आएंगे जो सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने गए हैं डायरेक्ट, अब वो पीडीएफ देखेंगे भाई इतनी लंबी पीडीएफ, उनको ये नहीं पता सिर्फ 50 टॉपिक्स हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस को सोल्व किया गया है, इसलिए पीडीएफ इतनी लंबी बनी है भाई। अगर तुम कहोगे आगे से मैं तो 4 पेज की पीडीएफ दे दूंगा केमिस्ट्री के पेपर में, तुम कर लेना सोल्व, ठीक है। तो भाई तुम बता दो पीडीएफ में सॉल्यूशन भी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वैसे केमिस्ट्री में तो देखूंगा शायद ना भी दूं सॉल्यूशन, फिजिक्स में मैंने दे दिए क्योंकि टाइम कम है पेपर के अंदर। इसके अलावा मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा उसके अंदर भाई देखो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे भरोसे ज़्यादा मत रहना भाई मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि 20 तारीख के आसपास है तुम्हारा पेपर, उस टाइम के आसपास मुझे एक काम भी है, तो मैं जो है पहले ही वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी करते रहो भाई। 10th वालों के साथ देखो क्या हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हें अभी पहले बता रहा हूँ मैथमेटिक्स की तैयारी करते रहो साथ के साथ, और फिजिक्स का पेपर दे के आओ, फोड़ के आओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा ही दी है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं। जो नीचे सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जिनमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ को पढ़ लो भाई। 90 पेज की पीडीएफ है, अपना डाउनलोड करो, और अब जो है जितना भी टाइम बचा है अपने फ़ोन में ही जो है पढ़ते रहो, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस जो है ये सारे टॉपिक्स लिख लो एक नोटबुक में, और अपने जो है जितनी भी आपके पास नोटबुक हैं, ठीक है, बुक्स हैं, उनको लेके बैठ जाओ और इन टॉपिक्स को सोल्व करते रहो या फिर इनको पढ़ते रहो। दोनों ऑप्शन है, या फ़ोन में पढ़ लो या फिर नोटबुक में पढ़ लो। ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं के ही जो है वो 90 पेज के सॉल्यूशंस है सारे के सारे, ताकि भाई बच्चों को कहीं घूमना ना पड़े। और 1 नंबर का पेपर होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इतने वो कह रहा हूँ भाई, ठीक है। कोई एक आध आ जाए तो मैं कह नहीं सकता भाई, लेकिन इनसे बाहर क्या आएगा मुझे ये बताओ भाई, इनसे बाहर क्या आएगा बताओ। किसी भी फिजिक्स के टीचर को पकड़ लो, वो खुद बता देगा भाई गॉस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुलाम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर, ईएम वेव्स, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इससे बाहर आया ना भाई, तो फिर भाई हरियाणा बोर्ड मतलब भाई पता नहीं क्या कर रहा है, पेपर इंसान बना रहे हैं या नहीं बना रहे। मुझे तो ये भी शक हो गया, मुझे पता नहीं भाई ये किससे पेपर बनवा रहे हैं। अगर इससे हार्ड आ गया तो ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराओ, इसको जो है सोल्व करके जाओ, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी पीडीएफ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं यहीं आपको पीडीएफ का पासवर्ड बता देता हूं। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके और भाई निकल लेते हैं। इससे देखो आपका भी नुकसान है और भाई मेरा भी नुकसान है। ऐसा करोगे तो आगे शायद मैं जो है आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड ना करवाऊँ। तो टेंशन मत लो, आराम से जो है पूरी वीडियो देखा करो। अब भाई जिसने देख ली यहाँ तक उसका क्या घिस गया मुझे बताओ, उसको कुछ नॉलेज ही हुई है, उसको कुछ पता ही तो चला है। तो वीडियोज़ को देखा करो कंप्लीट। तो यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है आज सभी जो है कमेंट कर दो भाई, सभी को कमेंट करना है जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है। तो ये जो है कंप्लीट यहाँ पर जो है सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इनको पक्का कर लेना। फिर से कह रहा हूँ A to Z मैंने लिख दिए किस किस प्रकार से आ सकते हैं, इनको देख के घबराना भी नहीं है। ईजी ही टॉपिक्स आएंगे, ईजी ही पेपर आएगा। बस थोड़ा जो MCQ आएंगे ना तुम्हारे स्टार्टिंग में वो थोड़ा ट्रिकी होंगे, ये बात मैंने लिख भी दी यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिख दिया मैंने। MCQ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, इसलिए ऊपर वाले टॉपिक्स जो हैं उनको पक्का कर लो ताकि आपको MCQ का ये पता चल जाए कि ये किस टॉपिक से है, तो उसका फॉर्मूला रखोगे और वो जो है फिर तुम लोग यहाँ पर सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारा टॉपिक यही होंगे। जब तुम पेपर दे के आओगे भाई मैं दिखा दूंगा, टॉपिक सारे के सारे यही होंगे। और इस क्वेश्चन में से हो सकता है आपके सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम लिखे हुए आ जाएं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज बदलेगी 4-5 क्वेश्चंस की, लेकिन मान लो 35 क्वेश्चन है पेपर में से, तो 30 के आसपास क्वेश्चन सेम टू सेम भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा केस स्टडी वगैरह जो है वो भी हो जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर अच्छा होगा, इसकी टेंशन नहीं है फिजिक्स की। ठीक है, टेंशन है अगले पेपर की, केमिस्ट्री की। पिछले बार जो है भाई हिला के रख दिया था केमिस्ट्री के पेपर ने, तो उसकी जो है अब हम तैयारी करेंगे।
अगला पेपर कब है आपका कमेंट करके बताना, और यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है ये भी कमेंट करके आपको बताना है भाई। आपके लिए देखिए कितनी मेहनत करते हैं, सारे सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आया हूँ, सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट, और किस प्रकार से आपकी बार क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। पीडीएफ का पासवर्ड की बात तो कर लें पहले। तो पासवर्ड रहेगा पीडीएफ का 73। ठीक है, पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहेगा, 73 रहेगा। आप लोग जो है ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और इस पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ के चले जाओ। रात में खेल पलट दो भाई, रात में खेल पलट दो। पेपर फोड़ के आना, छोड़ के मत आना। इंग्लिश वाली बात कह रहा हूँ फिर से, इंग्लिश के पेपर में जो तुम्हें कहा था मैंने। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना भी आए ना तो भी ये देख लेना ये किसके बारे में है। मान लो कोई क्वेश्चन है रेजोनेंस के बारे में, या फिर कोई क्वेश्चन है सेल कॉम्बिनेशन के बारे में, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सेल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है, वो लिख देना। स्टेप मार्किंग होगी, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो मिलेगा भाई, और 1 नंबर से ही पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, क्वेश्चन कुछ अलग पूछा गया है लेकिन तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आती है, फॉर्मूला पता है, तो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन खाली नहीं छोड़ के आना, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो खाली मत छोड़ना, पेपर जो है पूरा का पूरा अटैम्प्ट करके आना, और जो है घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है भाई। सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, मुझे पता है, और अपनी तैयारी अब और इम्प्रूव कर लो। तुमने सब कुछ वैसे पढ़ रखा है, ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं। ऐसे घबराओ मत कि भाई इतनी बड़ी पीडीएफ है, घबराओ मत, इसमें सॉल्यूशन भी है, इसलिए थोड़ी लंबी पीडीएफ है, तो इसको डाउनलोड कर लो। और आपके फ़ोन में डाउनलोड ना होगी तो भाई फिर स्पेस का थोड़ा देख लेना भाई, किसी के फ़ोन में अगर स्पेस कम होगा तो शायद डाउनलोड भी ना हो। ठीक है, डाउनलोड कर लो, फिर डिलीट कर देना पेपर के बाद। तो ये थी आज की वीडियो। पीडीएफ का पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, 73 है। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ कि भाई आप बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट, और आपके जो है अच्छे नंबर आने वाले फिजिक्स में नहीं, आपका ओवरऑल रिजल्ट ही अच्छा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।